राजवीर सिंह। स्पीकर सर, धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने मेरे को सदन में बोलने का मौका दिया। धन्यवाद करता हूं मैं हल्का लोहारू की जनता का, जो आज विधानसभा में भेज करके जो मेरे को यहां पर आवाज उठाने के लिए, सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए जो उन्होंने मेरे को मौका दिया। इस सदन के माध्यम से मैं पूरे हल्का लोहारू की जनता का धन्यवाद करता हूं। सर, मेरा हल्का लोहारू 85 किलोमीटर लंबाई तकरीबन पड़ती है, जिसमें कि 3 ब्लॉक आते हैं, लोहारू, बैल और शिवानी, और 2 ब्लॉक सर ऐसे हैं उसमें जिसमें आज तक खारा पानी है। नीचे का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है और खारा पानी होने की वजह से खेती में भी बहुत दिक्कत आती है और पीने के पानी की भी बहुत व्यवस्था खराब है। वार्डों में, बैल में और शिवानी में दोनों जगह पीने के पानी की व्यवस्था, एक हफ्ते में 1 बार पानी आता है कई कई वार्डों में तो। और किसानों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय चौधरी बंसीलाल जी का कि उन टिब्बों में नहरें बना करके आज जो नहरें जो पानी की कमी होगी और उसमें पीने के पानी के लिए और सिंचाई के लिए दोनों की जरूरत है। तो आपसे निवेदन है आदरणीय मंत्री जी से भी, और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि हल्का लोहारू के लिए पानी की जो व्यवस्था है उसको बढ़ाया जाए। और इस बार मैं धन्यवाद करूंगा श्रुति जी का कि अब की बार जब मैं गांव में गया और इस बिजाई के टाइम में इन्होंने पानी पहले से ज्यादा दिया, उसके लिए मैं बहन का धन्यवाद भी करता हूं। हमारे हल्के में जो नहरें बनी है सर, उसमें टिब्बे होने की वजह से नहरों में सफाई की ज्यादा जरूरत पड़ती है। दोनों साइड से टिब्बों से घिरी हुई होती है, इसलिए जब हवा चलती है तो उससे भी नहरें हट जाती हैं। तो उसमें सफाई करवा करके और तक पानी पहुंचाने के लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं। और हम बात करें किसान की, हमारा प्रदेश किसान प्रधान प्रदेश है सर। हमारे किसान के लिए जहां 24 फसलें एमएसपी रेट पर खरीदने की बात चर्चा में की गई, जिसमें मैं कहता हूं कि हमारा जो क्षेत्र है उसमें धान नहीं होती, वहां पर रबी फसल के टाइम में बाजरा और मूंग होता है। तो मूंग की इसमें जब खरीद में एक दिन भी वहां पर खरीद नहीं हुई, तो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आदरणीय मंत्री जी का, आपको भी, कि उसमें 1 हफ्ते के लिए कम से कम मूंग की खरीद के लिए मंडी लगाई जाए, जो कि हमारा 3 मंडियां पड़ती हैं, बैल, शिवानी और लोहारू, तीनों जगह मूंग की खरीद की जाए। और उसमें ये नहीं हम आपका साथ नहीं देते, आपने जो बाजरे की जो खरीद की वो एक एक दाना आपने खरीदा है और समय पर उनको पैसा भी दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। सर, शिक्षा की बात करें हम, हमारे क्षेत्र में जो बड़ी संस्थाएं हैं, चौधरी बंसीलाल जी के टाइम चौधरी बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय लोहारू और महाविद्यालय लोहारू, रानी झांसी लक्ष्मीबाई पॉलिटेक्निक कॉलेज लोहारू, राजकीय महाविद्यालय कुड़ल, सेठ मेघराज जिंदल राजकीय महाविद्यालय शिवानी, राजकीय महाविद्यालय भैल, ये 6 संस्थाएं हैं सर। इनमें कहीं भी किसी भी संस्था में स्टाफ आज पूरा नहीं है। अगर कहीं 14 की डिमांड है तो उसमें आधा स्टाफ हर कॉलेज में है। तो शिक्षा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस ओर आप जरूर ध्यान दें। जहां बार बार एक बात कहते हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, तो बेटियों के लिए जो कॉलेज है उसमें कॉलेज गरल महाविद्यालय भी उसमें शामिल है, उसमें भी बहुत से टीचरों की कमी है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस ओर आप जरूर ध्यान देंगे। इसमें एक कॉलेज आपने राजकीय महाविद्यालय कुड़ल में खोला था, जो आज तक बिल्डिंग नहीं बनी है, वो
किसी सरकारी स्कूल के प्रांगण में चल रही है, तो उसके लिए भी आपसे निवेदन है कि उस बिल्डिंग को जल्दी से बनवा करके और उस कॉलेज के प्रांगण में क्लास शुरू करवाई जाए। सर, राजकीय नड़ोई गांव में प्राइमरी स्कूल है सर वहां पर, और वहां पर बहुत बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल में, लेकिन वहां पर टीचर नहीं है। 2 टीचर गांव ने अपने लेवल पर चंदा करके तकरीबन 1 साल से लगातार लगाए हुए। आप किसी भी अधिकारी से इसकी जांच भी करवा सकते हैं, जो लगातार गांव वाले अपने पैसे इकट्ठे करके और उस टीचरों की जो 2 हमारी बहनें लगाई हुई हैं पढ़ाने के लिए, तो उनको उनकी जगह कोई सरकारी टीचर आप भेजने का काम करें, जिससे कि हमारे जो भी पढ़ने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं वो पढ़ सकें। स्वास्थ्य की बात करूं सर, लुहारू जो कस्बा है बहुत पुराना सिविल हॉस्पिटल है, लेकिन वहां पर आज तक कोई भी मशीन नहीं है, ना एक्सरा मशीन है, ना अल्ट्रासाउंड की मशीन है। हमारे बहन शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो बहन से निवेदन करता हूं, लुहारू स्वास्थ्य मंत्री जी जल्दी कंक्लूड कीजिए, जल्दी कीजिए, कि ज्यादा लंबा है तो लिखित में आप अपने डिमांड। बाकी ये 4 हमारे जो शिवानी में भी हॉस्पिटल है और बैल में और लुहारू में, 3 जगह ये हमारी दिक्कत है। सर, हमारा क्षेत्र जो है राजस्थान से जुड़ा हुआ है, और इसमें भिवानी से लेकर के लुहारू तक जो NH 709 है सर, बहुत पुरानी डिमांड है। जहां 4 लेनिंग की चर्चा हो रही थी, तो उसमें मैं निवेदन करूंगा, चारों तरफ से, उधर से रोहतक से भी 4 लेनिंग बन गया और उधर हांसी से भी 4 लेनिंग बन गया, तो मेरा निवेदन है, और उधर से राजस्थान में ही बन गया। लुहारू जो बॉर्डर पे पड़ता है, तो इसमें 4 लेनिंग जो लुहारू से भिवानी से लगा के लुहारू तक इसको 4 लेनिंग बनवाया जाए, जिससे कि हमारे प्रदेश की जो मैं समझता हूं कि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे जो जरूरी है वो काम हो सके। इन्हीं बातों के साथ मेरी बहुत सी डिमांड है, मैं ये आपको लिख करके दे दूंगा। आपने मेरे को समय दिया, और जो हमारे जितने भी नए जो विधायक आए थे, आपने उनका बहुत ख्याल रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री विनोद भयाना।